अब ये टूर हमारा इज ऑल अबाउट डिशेस फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया में ना ट्रेड का सेंटर भी रह चुका है। एंड सेकेंडली जो डिशेस हैं वो इन्फ्लुएंस पहले तो ट्रेड की वजह से एंड सेकेंड प्री पार्टीशन कल्चर की वजह से भी हुई है। वैसी एक डिश है कढ़ाई डिश। अब उसमें आप चिकन डाल लीजिए, पनीर डाल लीजिए या भिंडी भी डाल सकते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई भिंडी। उसी के साथ मैं आपको दूंगा कढ़ाई मसाला। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा रश वाली कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं आफ्टर इंट्रो। तो इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज आई वेलकम यू बैक इन सलोनी किचन, क्योंकि सेहत भी एंड स्वाद भी। और सलोनी मस्टर्ड ऑयल बनता है अपनी ही फैक्ट्री में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब शुरू करते हैं कढ़ाई भिंडी की रेसिपी। तो उसके लिए ना अनियन टोमेटो का मसाला बनता है, चॉप मसाला बोलते हैं उसको, तो वो बना लेते हैं। सबसे पहले सलोनी मस्टर्ड ऑयल डाल लेते हैं कढ़ाई में। अब देखिए कढ़ाई रेसिपीज में ना तेल जाएगा अन्ने वाह, बट सिंस दिस इज सलोनी मस्टर्ड ऑयल तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो ये तेल है हेल्दी, दूसरा बनता है अपनी ही फैक्ट्री में, और ये इंश्योर करता है सेहत भी एंड स्वाद भी। तो अब तेल गर्म होगा, उसके अंदर जाएंगे साबुत मसाले। साबुत मसालों में सबसे पहले जीरा। अब जीरा बहुत जरूरी है कढ़ाई रेसिपी के लिए। साथ ही एक और चीज, दैट इज धनिया। 2 डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अब जैसे ही साबुत मसाले अपना रंग बदल लेना, उसमें डालेंगे प्याज। अब मैंने ये 5 प्याज ले रखे थे, उनको फाइनली चॉप कर लिया है, क्योंकि अगर आप फाइनली चॉप नहीं करेंगे ना तो बड़ी बड़ी बाइट आएगी प्याज की, वो अच्छी नहीं लगती किसी भी कढ़ाई रेसिपी में। या तो आप प्यूरी करके भी पका सकते हैं, बट प्यूरी करके पकाने में ना उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि प्याज की सारी वाटर कंटेंट बाहर निकल आती है, उसका पानी सुखाने में ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए फाइनली चॉप करके डाल रहा है मैंने। अब प्याज की कुकिंग तेज करने के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने से ना प्याज अपना पानी छोड़ने लग जाएगा और कुकिंग तेज होने लग जाएगी। पानी छोड़ेगा, वो जल्दी इवेपोरेट होगा, प्याज जल्दी ब्राउन होने लग जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा नमक इस स्टेज पे और एक मिक्स। अब वन मोर टिप ऑफ द डे, जब भी प्याज आपने ब्राउन करने ना, उनको ढक के मत पकाइए, क्योंकि प्याज जब ब्राउन करेंगे स्टीम बनेगी ढक के, और फिर वो स्टीम दोबारा आपका जो कुकिंग टेम्परेचर है वो नीचे ले आएगी, एंड सेकेंडली वो कुकिंग थोड़े लंबे टाइम के लिए होगी। इसीलिए कम टाइम पे कुकिंग करनी है तो प्याज ढक के ब्राउन मत कीजिए। अब जब तक ये हो रहा है तब तक एक मसाला बना लेते हैं, कढ़ाई मसाला। उसके लिए सबसे पहले ठंडे पैन में, ठंडा पैन इज द की, उसमें जाएगा जीरा, ढेर सारा जीरा, और जीरे के साथ ही धनिया, धनिया भी थोड़ा ज्यादा, साथ ही साबुत काली मिर्च एंड कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये जो मसाले आपने पकाने हैं ना, बिल्कुल स्लो आंच पे पकाने हैं। अगर आंच ज्यादा होगी तो ये जल जाएंगे। सेकेंडली ये जो मसालों की कुकिंग है वो 2 स्टेज पे होगी, इसीलिए कभी भी मसाले पकाएं तो वो स्लो आंच पे पकाएं, ताकि आपको पता रहे कि कितने स्टेज तक आपने पकाने हैं। अभी इस स्टेज पे कुकिंग होगी, सेकेंडली ग्रेवी के साथ कुकिंग होगी, इसीलिए थोड़ा कम पकाना है। ठीक है जी। अब ये जो मसाले हैं हमने भून लिए हैं, इनके अंदर का ना जो वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है, वो सूख लिया। अब ये मसाले आपने डायरेक्टली पीसने नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पीसने लगेंगे तो मिक्सी के अंदर हीट जनरेट होगी एंड वो मसालों को जला देगी। इसीलिए आपने अभी मसाले नहीं पीसने, इनको ठंडा होने देना है। मीनवाइल हम भिंडी फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो भिंडी फ्राई करने के लिए सलोनी मस्टर्ड ऑयल। तो सलोनी मस्टर्ड ऑयल इंश्योर्स सेहत भी स्वाद भी, इसीलिए भिंडी भी इसी में फ्राई करनी है। और भिंडी फ्राई करने से पहले ना मैं आपको बता देता हूं भिंडी के साथ कैसे करना है। ये टिप एंड टेल हमने दोनों काट लिए हैं। अब इसके अंदर स्लिट मार लेना है
ऐसा सारी भिंडियों के साथ कर लेना आपने। अब ये भिंडी सारी काट ली है, तो अब ग्रेवी की तरफ ध्यान देते हैं। ग्रेवी में प्याज हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं। इस स्टेज में हरी मिर्च, लहसुन और अदरक तीनों चीजें जाएंगी। हरी मिर्च भी मैंने फाइनली चॉप कर रखी है। आपकी मर्जी है, अगर आपने थोड़ा ज्यादा स्पाइसी रखना है तो हरी मिर्च ज्यादा डाल सकते हैं। मैं वैसे ही थोड़ा स्पाइसी रखता हूं तो ज्यादा डालूंगा। साथ ही लहसुन भी फाइनली चॉप्ड है एंड जिंजर भी फाइनली चॉप्ड है। अब तीनों चीजें डाल के मिक्स दे देंगे एक। अब देखिए प्याज बिल्कुल ब्राउन क्रिस्पी टाइप हो गया। अब इनकी कुकिंग रोकने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अब ये पानी से प्याज की कुकिंग रुक जाएगी एंड मसाले भी एकदम जाते ही जलने नहीं लगेंगे। अब मसाले डालेंगे। पाउडर्ड मसालों में सबसे पहले हल्दी थोड़ी सी, साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च। अब कश्मीरी लाल मिर्च बहुत जरूरी है। कश्मीरी लाल मिर्च एक तो रंग दे देती है एंड स्पाइसीनेस थोड़ी कम होती है। साथ ही धनिया पाउडर। अगर धनिया पाउडर नहीं डालेंगे तो कढ़ाई रेसिपी में मजा नहीं आएगा, इसीलिए धनिया पाउडर भी थोड़ा सा ठोक के अब इनको पका लेंगे। अब जैसे ही मसाले पकने की खुशबू आ जाए ना, उसमें थोड़ा सा पानी। अब पानी डाल के ना प्याज और मसाले की भुनाई बहुत जरूरी है। अगर आप मसाले की भुनाई इस स्टेज पे नहीं करेंगे तो प्याज की बाइट आती रहेगी। जैसे जैसे मसाला भुनेगा प्याज की बाइट ना डिसॉल्व होती जाएगी, इसीलिए इस स्टेज पे भुनाई बहुत जरूरी है। अब ये देखिए मसाले की भुनाई करी है तो प्याज गल गया है, उसकी बाइट नहीं आएगी पर स्वाद आएगा। एंड सेकेंडली रोगन भी फ्लोट करने लग गया। तो कढ़ाई रेसिपी का ना बड़ा मजा आ जाता है जब रोगन फ्लोट करने लग जाता है। अब इसमें जाएंगे टमाटो प्यूरी। अब टमाटो प्यूरी के बाद सॉल्ट जाएगा ताकि टमाटो प्यूरी जल्दी पक जाए। अब सॉल्ट डालने के बाद एक मिक्स, गैस करेंगे स्लो और इसको ढक के पकाएंगे जब तक टमाटर पक नहीं जाता। सेकेंडली मैंने ना टमाटर हल्का सा दरदरा रखा है, उससे हल्की हल्की बाइट आएगी, मजे आएंगे। तो इसीलिए हल्का सा दरदरा रख लें। अगर आपको टमाटो प्यूरी डालनी है पूरी फाइन वाली, वो डाल सकते हैं। अब जब तक ग्रेवी स्लो पे ढक के पक रही है तब तक भिंडी फ्राई कर लेते हैं। भिंडी में मैंने स्लिट मार लिया था। अब ये भिंडी गरम सलोनी मस्टर्ड ऑयल में। अब कोई भी कढ़ाई ग्रेवी होती है ना, उसकी पहचान होती है, दैट इज उसके अंदर ना प्याज और शिमला मिर्च जाते हैं हल्के से कच्चे पक्के से। तो इस स्टेज पे हमने ये प्याज और शिमला मिर्च की पेटल्स काट रखे हैं, यही डाल देंगे इसमें। इसको देंगे एक मिक्स। अब इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। भिंडी सारा फ्लेवर अब्सॉर्ब कर लेगी एंड प्याज और शिमला मिर्च हल्के से कच्चे पक्के हो जाएंगे। तब तक हम कढ़ाई मसाला पीस लेते हैं। अब ये मसाला पीसने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए और मसाला अच्छी तरह पिस जाए। बाकी आपने प्रॉपर फाइन नहीं करना, इसको हल्का सा दरदरा करना है, ठीक है जी। अभी कढ़ाई भिंडी ऑलमोस्ट तैयार है। इसमें 2 से 3 चीजें जाएंगी बस, ज्यादा नहीं। सबसे पहले ये जो हमने मसाला पीसा था ना, ये जाएगा। अभी इसमें गरम मसाला नहीं डालना, आपने डालना है कढ़ाई मसाला, इसी में वो सिग्निफिकेंट फ्लेवर है। अब ये जो कढ़ाई मसाला है, ये है कढ़ाई रेसिपीज की जान। तो बना लीजिए, एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दीजिए। जब भी कढ़ाई रेसिपी बनाए, कोई जरूरत नहीं है बार बार मेहनत करने की, एक बार ही बनाइए और करते रहिए। अब इसमें थोड़ा सा केचप, ये मेरी पर्सनल टच है, बट इससे वो हल्की सी स्वीटनेस आ जाती है कढ़ाई रेसिपी में जो रिक्वायर्ड होती है। और साथ ही क्रीम।
क्रीम से ना वो रजायत आ जाती है, ग्रेवी में बाइंडिंग आ जाती है, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। बाकी अगर आप डालना चाहें तो काजू पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट आई नो काजू पेस्ट मोस्टली अवेलेबल नहीं होता। रेस्टोरेंट्स में काजू पेस्ट डाला जाता है, बट काजू पेस्ट ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, वरना उसकी जगह क्रीम वर्क्स दी बेस्ट। क्रीम डाल ली है, अब फाइनल टच कस्तूरी मेथी एंड देन इट इज रेडी टू सर्व। तो कस्तूरी मेथी डाल के सर्व करते हैं और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। मैं कह रहा हूं अगर आप एक बारी खुशबू सूंघ लो ना, आपसे इंतजार नहीं होगा। पर इंतजार करना भी किस बात का है, जल्दी जल्दी ट्राई करो एंड फोटो इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, सत श्री अकाल, हैप्पी कुकिंग एंड एंजॉय। ठीक है जी।